एक ऐसा समय था जब टेस्ट क्रिकेट में कोई टीम 82 ओवर में 293 रन बनाकर बहुत खुश हो जाती थी। एक समय ऐसा था जब बल्लेबाज मुथैया मुरलीधरन के खिलाफ जोखिम उठाने से कतराता था और उनके ओवर खत्म होने का इंतजार करता था। एक ऐसा समय था जब डिफेंसिव फील्ड इसलिए जमाई जाती थी ताकि विरोधी टीम के रन रेट की रफ्तार कम की जा सके। एक ऐसा समय था जब बाएं हाथ का स्पिनर लेग साइड में फील्डिंग सजाने के बाद लेग स्टंप के बाहर गेंद डालकर विरोधी टीम को रन बनाने से रोक देता था। ये सब वीरेंद्र सहवाग के बल्लेबाजी करने से पहले देखने को मिलता था। 2 से 6 दिसंबर 2009 के बीच मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम की बात है, जब वीरू अपने अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और श्रीलंकाई टीम उनके सामने पूरी तरह पस्त नजर आ रही थी। सहवाग ने 82 ओवर बल्लेबाजी करते हुए 293 रन की यादगार पारी खेली थी। तब ऐसा भी कहा जा रहा था कि मुंबई में वीरेंद्र सहवाग नाम की आंधी आई हुई है। मुरलीधरन की गेंदों पर जितनी आसानी से सहवाग प्रहार कर रहे थे, वह देखकर कई क्रिकेट विशेषज्ञ और फैंस दंग रह गए। मुरली ने सहवाग के सामने इस पारी में 76 गेंदें डाली, जिसमें बल्लेबाज ने 84 रन बनाए। यह मान लीजिए कि ये वीरेंद्र सहवाग का दिन था। लेग साइड की फील्डिंग उनके लिए मायने नहीं रख रही थी। वो क्रीज से बाहर निकले, जगह बनाए और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शॉट खेल दिया, फिर चाहे ये गेंद ब्रेक के बाद डाली पहली गेंद क्यों न हो। यही नहीं, गेंदबाज ने लेग साइड के बाहर गेंद डाली तो उस पर सहवाग ने रिवर्स स्वीप शॉट खेलकर पॉइंट के पास से गेंद को सीमा रेखा के पार भेज दिया। एक दिन में 40 चौके और 7 छक्के। जी हाँ, ये वीरेंद्र सहवाग की ही खासियत थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वह कोई टेस्ट मैच खेल रहे हो, जहां उनकी बल्लेबाजी की परीक्षा होनी है। वीरू ने एक ही दिन में 40 चौके और 7 छक्के जमा दिए। सिर्फ 12 गेंदों का अंतराल सबसे बड़ा था जब वह कोई बाउंड्री नहीं जमा सके हो। सहवाग की इस पारी की खासियत ये थी कि उन्होंने ये सभी रन क्रिकेट बुक के शॉट्स खेलकर बनाए थे। इसमें कभी अपनी तरफ से लगाया दम, अजीब ढंग से खेलने की कोशिश नहीं दिखी। कोई क्रिकेट स्टेडियम इतना झुका हुआ नजर नहीं आया। सहवाग की बल्लेबाजी का असर ऐसा था कि 9 फील्डर बाउंड्री रोकने के लिए अपना पूरा जोर लगा रहे थे और किसी के हाथ सफलता नहीं लग रही थी। सहवाग ने आसान बना दी बल्लेबाजी। उस दिन तो श्रीलंकाई गेंदबाजों की खैर नहीं थी। सहवाग ने बल्लेबाजी को इतना आसान बना दिया था कि बस उन्हें लगातार देखते रहने का मन हो रहा था। सहवाग ने 254 गेंदों में 293 रन बनाए थे। उन्होंने खराब शॉट खेलकर यह रन नहीं बनाए। जब मुरली अपना 9वां ओवर कर रहे थे, जब सहवाग 100 रन का आंकड़ा पार कर चुके थे, वीरू ने हेलमेट की जगह कैप पहन ली थी। मुरली ने सहवाग को चकमा देने के लिए दूसरा का इस्तेमाल किया। जैसा ही हमने बताया, सहवाग ने बल्लेबाजी को इतना आसान बना रखा था कि उन्होंने आसानी से इसे भांप लिया और गेंद को सीमा रेखा के पार भेज दिया। मुरली भी अपनी हंसी नहीं रोक सके। उन्हें पता चल चुका था कि वीरू दूसरा को बहुत अच्छे से समझ गया है। श्रीलंका ने वीरू की रन गति को रोकने के लिए सारे तरीके अपना लिए, लेकिन एक भी सफल नहीं हुआ। सहवाग ने दूसरे दिन स्टंप्स के समय तक 284 रन बना लिए थे। रिकॉर्ड चकनाचूर, फिर हुई ये चूक। सहवाग ने तीसरे दिन की शुरुआत कई रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए की थी। उनकी नजर में कई और रिकॉर्ड्स तोड़ने के लिए थे। सबसे तेज तिहरे शतक के अपने रिकॉर्ड को तोड़ना हो या फिर ब्रायन लारा के 400 रन, दोनों ही रिकॉर्ड सहवाग के बस में नजर आ रहे थे। हालांकि तीसरे दिन अचानक मैदान में सन्नाटा पसर गया। मुरली की गेंद पर सहवाग ने उन्हें आसान कैच थमा दिया। सहवाग को खुद पर काफी गुस्सा आया, लेकिन फिर वह मुस्कुराए और दर्शकों का अभिवादन करते हुए पवेलियन लौट गए। सहवाग को पता था कि उन्होंने क्या कमाल किया है। इतनी रोमांचकारी पारी शायद ही टेस्ट क्रिकेट में किसी बल्लेबाज ने खेली होगी। बता दें कि इस टेस्ट में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी की और उसकी पहली पारी 393 रन पर ऑल आउट हुई थी। इसके जवाब में टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी 726 पर 9 के स्कोर पर घोषित की और श्रीलंका के खिलाफ पहली पारी के आधार पर 333 रन की बढ़त बनाई। फिर श्रीलंका की दूसरी पारी 309 रन पर सिमट गई और इस तरह भारत ने ये टेस्ट एक पारी और 24 रन से अपने नाम किया।